इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करने का अब मन बना चुके हैं। हालांकि पीएम ऑफिस से कहा गया था कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और इसकी जगह वो पूरी जिम्मेदारी अंतरिम शासन को सौंप देगा, लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा परिषद ने नेतन्याहू के प्लान को मंजूरी दे दी है। इजराइल के गाजा के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है और बीते 22 महीनों से चल रहे युद्ध के और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नेतन्याहू ने बीते दिनों कहा था कि हमास को तबाह करने के लिए गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना जरूरी है। वहीं एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजराइल पूरे तटीय क्षेत्र पर कब्जा करने लगेगा, तो उन्होंने कहा कि हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते। हम एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं और हमारा इरादा शासन करने का नहीं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस मसले पर नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली गाजा के क्षेत्र का अरब है और साथ ही वो वहां पर शासन करेगा। उन्होंने इसको लेकर जानकारी नहीं दी है और किस देश की फॉरेंसिक को गाजा पट्टी सौंपी जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का मर्डर कर दिया गया है। स्कूटी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद हत्या की वारदात में तब्दील हो गया। निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर हुए सनसनीखेज मर्डर का मामला संज्ञान में आते ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आई और कार्रवाई में जुट गई। जांच के बाद से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर के दरवाजे पर स्कूटी पार्क करने पर विवाद। अब तक पुलिस की जानकारी में जो सामने आया है उसके अनुसार आसिफ कुरैशी और लोगों के बीच रात में लड़ाई हो गई और आसिफ ने आरोपियों से कहा था कि घर के गेट के बाहर स्कूटी पार्क ना करें, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद से बहस शुरू हुई और इस तनातनी में आरोपियों ने आसिफ पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। हमले में आसिफ कुरैशी बुरी तरह से घायल हो गए। उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक मानसून इस समय अपना कहर बरपा रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड में 12 अगस्त तक रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्य बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट से मानसून मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन एनसीआर के नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश लोगों के आवागमन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यहाँ पर बाढ़ का खतरा सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन यमुना का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति पैदा कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर इसको लेकर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग पर वोट की चोरी करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और इसी बीच आज राहुल गांधी ने कथित चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। राहुल गांधी के निवास पर डिनर मीटिंग आयोजित की गई थी और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब तक दोनों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और इसी बीच बैठक में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मुल्क में जो तानाशाही हो रही है, इसी को लेकर चर्चा की गई है। हम और राहुल एक साथ अब बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये यात्रा 17 अगस्त से राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में शुरू होगी और 17 अगस्त से शुरू होने वाली ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वोट की चोरी को किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। हम बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठाते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। Zoom in. House number 0.
No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी की वोट लिस्ट की एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणियों से एसआईआर का अप्रत्यक्ष समर्थन किया है. हेमंता बिश्व शर्मा ने जोर देकर कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए बांग्लादेशियों के नाम हटाने के लिए एसआईआर जरूरी है. बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरम विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट, डुप्लीकेट या बल्क वोटर पाए गए हैं, जिसका पत्ता अमान्य था और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करते हुए नए मतदाता बनाए गए थे. सीएम हेमंता ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद प्रमाण दिया है कि एसआईआर होना चाहिए. आधार नंबर के साथ एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए. उन्होंने कुछ उत्तरी भारतीयों के नाम भी लिए हैं. असम में हमारी मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के नाम भी हैं. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर तीखा हमला बोला है. क्या कुछ कहा है, चलिए जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं. राहुल गांधी ने अपने आप सर्टिफिकेट दिया है कि स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, नाम का साथ आधार नंबर भी होना चाहिए. और राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन का नाम निकाल के लेके आया है. लेकिन हमारा असम में अगर आप थोड़ा कोशिश करें, आप देखेगा हमारा असम का बांग्लादेशी और जो एक समय बांग्लादेश से आया था हमारा मियां मुसलमान भाई, वो लोगों का वोटर लिस्ट का नाम बरपेटा में भी होता है, गुवाहाटी में भी होता है, केरला में भी होता है, पूरा दुनिया में होता है, तो इस दिल्ली में भी होते हैं.